तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग को मालूम है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। इसी वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए सेकेंड मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा, इस बार का जो कट ऑफ है अलग अलग सर्कल का कितना जाएगा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो शेड्यूल जनवरी 2025 को लेकर के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आप सभी लोग को मालूम है कि इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है 21 मार्च के दिन रिलीज किया गया था, जिसमें कि फर्स्ट मेरिट सूची में टोटल 21,317 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। हालांकि इसमें से 60% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे दोस्तों जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके कई सारे रीजन होंगे, उस रीजन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जिन भी कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 7 अप्रैल 2025 तक चलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका नाम फर्स्ट मेरिट सूची में आ गया है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो अभी आपके पास मौका है। आज 2 अप्रैल हो गया है, 7 अप्रैल तक जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और उसके बाद जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। ये तो हो गई फर्स्ट मेरिट सूची की बात। अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं ना अपने दस्तावेज को सत्यापित करने के लिए, उनमें से 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अब्सेंट हैं, मतलब कि अनुपस्थित हैं। उसके पीछे बहुत सारी रीजन है, जैसे कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था ना कि 100% वाले ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं, या फिर वे कैंडिडेट हैं जो कि फेक हैं। रियल में क्या होता है कि उनके 60% 70% मार्क्स होते हैं, लेकिन जानबूझ करके जब वे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने जाते हैं तो 99 और 100% डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका मेरिट सूची में नाम तो आ जाता है लेकिन ऐसे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। और यही रीजन है कि 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हैं। साथ ही साथ दोस्तों उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि उनको ये लगता है कि उनसे ज्यादा होशियार और कोई भी नहीं है, मतलब कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का यूज करके एक साथ 2 अलग अलग सर्कल से फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनको ये लगता है कि अगर एक सर्कल से मेरा नाम नहीं आएगा तो दूसरे सर्कल से मेरा नाम जरूर से जरूर आ जाएगा। और इनको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे कैंडिडेट को ट्रेस कर लिया जाता है और उसके बाद इन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की नज़रों से आप जो है बच नहीं पाओगे। तो अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलती कर रखी है या फिर ये सोच रहे हो कि फर्जी करके मैं जीडीएस में सरकारी नौकरी ले लूंगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसे कैंडिडेट सावधान हो जाइएगा। आप सभी लोग बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाना, अदरवाइज क्या होगा कि आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि फेक तरीके से आप जीडीएस में सरकारी नौकरी जो है बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाओगे। उसके अलावा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि रियल में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे वे एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आरक्षित वर्ग के कैटेगरी है ना उनसे इन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनका कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। और ये बात हकीकत है कि इनका कट ऑफ कम जाता है और उनके अगर कम परसेंटेज मार्क्स भी होंगे तो उनका नाम जो है आ जाएगा। और जब इनसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया कि अगर आपने एससी से या फिर एसटी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट कैसे देखा जाएगा। तब जाकर के क्या हुआ दोस्तों कि उनको जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि यार गलत तरीके आप लोग बिल्कुल अपनाइए मत, नहीं तो इससे क्या होगा कि आप लोग जीडीएस में नौकरी तो नहीं पाओगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जेल की हवा जरूर खा सकते हो। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इन विद्यार्थियों का हक जो है कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, क्योंकि देखिए इस बार नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो है 21,413 निकाली गई थी, जिसमें से मात्र 2 से 3% सीटें ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए निकाला गया था। और पहले क्या होता था दोस्तों कि इन सभी कैंडिडेट के लिए सीटें जो है और ज्यादा निकाली जाती थी। दूसरी चीज ये है कि काफी कम परसेंटेज पे यानी कि 70%, 75% या फिर 80% तक में इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब पीएच हैंडीकैप की अगर मैं बात करूंगा तो इनका भी
कट ऑफ अब 80% प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी सर्कल का कट ऑफ उठा करके देख लीजिए, केवल नॉर्थ ईस्ट को अगर आप छोड़ दोगे ना तो जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है या फिर साउथ इंडियन स्टेट है, इनमें सभी कैंडिडेट का जो कट ऑफ आप पाओगे वो 80% से प्लस ही पाओगे, मतलब कि 80% से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस की ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें टोटल कितनी मेरिट सूचियाँ जारी की जाएगी। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँगा 30 जून तक इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस जो है चलेगा और इस तारीख तक मेरिट सूचियों के आने का सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन इस बार टोटल 5 मेरिट सूची आपको देखने को मिलेगा जीडीएस की इस भर्ती में। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे दोस्तों जिनके कि हाई स्कूल में 70% मार्क्स होंगे, 80% मार्क्स होंगे या फिर 60% मार्क्स होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी क्या करें? देखिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जीडीएस के पीछे इतना ज़्यादा पागल मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की मेरिट सूची में मेरा नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेरे हाई स्कूल में काफ़ी कम परसेंटेज मार्क्स हैं और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। तो आपको क्या करना है, अदर गवर्नमेंट वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना है। अभी मेरी आप वीडियो वाली सेक्शन में जाइएगा, यूट्यूब चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आप जाओगे ना तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी नई नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है अभी रिलीज किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था में भर्ती निकाली गई है जिसका कि ऑनलाइन आवेदन अभी वर्तमान समय में चल रहा है, तो इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों CSIR में भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसका कि ऑनलाइन आवेदन जो है वर्तमान समय में चल रहा है। तो इन सभी वैकेंसी में आप सभी लोग आवेदन कीजिए, क्योंकि अगर आपके इतने कम परसेंटेज मार्क्स हैं हाई स्कूल में और आप चाहते हो कि जीडीएस की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हो कि कट ऑफ कितना ज्यादा जा रहा है। और ऐसा ही कट ऑफ आपको सेकंड मेरिट सूची में भी देखने को मिलेगा। ये मत सोच लीजिएगा कि सेकंड मेरिट सूची जारी की जाएगी तो उसमें कट ऑफ जो है कम जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 से 2% की कमी आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में। सबसे पहले देखिए, सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा, जितने भी कैंडिडेट सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 10 से 11 अप्रैल के बीच में सेकंड मेरिट सूची जो है जारी कर दिया जाएगा, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि इस बार सेकंड मेरिट सूची में नाम आएगा। ये मत सोचिएगा कि 21,317 सीटें तो फुल हो चुकी हैं तो 12,000 कैंडिडेट का नाम कैसे आ सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि 60% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होंगे। अब देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है ना, यहाँ का जो कंपटीशन का लेवल है ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। मतलब कि जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके अलावा झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया, इन सभी जगह का कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 95 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, जिसमें कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, यहाँ का कट ऑफ ना आपको 99 और 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पर 96%, 95% वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी नाम नहीं आएगा, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। और यकीन नहीं है तो सेकंड मेरिट सूची जब जारी की जाएगी तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा सभी SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनके कट ऑफ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% का गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। 92%, 91% में कैंडिडेट का सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा PWD कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 80%, 85% में कैंडिडेट का सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस सेकंड मेरिट सूची में। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा, जिसके अंतर्गत असम हो गया, मेघालय हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे के सारे स्टेट आते हैं। तो यहाँ का कट ऑफ आपको हिंदी भाषी सर्कल के मुकाबले में कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 85% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर SC ST कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इनका सिलेक्शन जो है 80%, 82% पर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर PH हैंडीकैप की अगर मैं बात करूंगा तो इनका जो सिलेक्शन है वो आपको तकरीबन 70%, 75% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 80% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है बाकी अदर सर्कल के मुकाबले में, और ये हकीकत है।
उसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, जिसके अंतर्गत कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ का भी कट ऑफ आपको अप्रॉक्स 95 से लेकर के 100% के अराउंड में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों 3 सर्कल ऐसे हैं ना जहाँ का कट ऑफ आपको बाकी सर्कल के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। कौन कौन से सर्कल हैं? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात और तीसरा है उड़ीसा। ये 3 सर्कल ऐसे हैं जिसका कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा बाकी हिंदी भाषी सर्कल के मुकाबले में। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों इसमें आप सभी लोग को मालूम है ना, जीडीएस की भर्ती में यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवाया जाता है। जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा करवाया जाता है, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो है करवाया जाता है। इसमें देखिए होता क्या है कि आपके सारे आवश्यक दस्तावेज की जांच की जाती है और उसके बाद आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरवाया जाता है, जिसमें यह लिखा होता है कि अगर आप गलत तरीके से जीडीएस में सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हो और बाद में मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस आपके वो गलत तरीकों को अगर पकड़ लेती है तो बाद में आपको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उस स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि फेक तरीके से आप जीडीएस की नौकरी जो है हासिल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है। और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लेटर यहाँ से आपको मिलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से सफल हो जाएगा तो। और यही फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सक्सेसफुल लेटर है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको लेकर के जाना पड़ेगा, तभी आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है पूरी होगी। और एक बात और बताना चाहूंगा कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो भी 2 बार होता है। पहला जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है खुद कर लेती है, और जो दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। कहीं आप पर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज तो नहीं है या फिर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं चल रहा है, और मान लीजिए कि आप पर अगर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको जीडीएस की ये सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इन सभी चीजों की जांच जो है की जाती है। अब जितने भी कैंडिडेट सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि 10 से 11 अप्रैल के बीच में आपको ये सेकंड मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।